आपके बीच में मैं मौजूद हूँ इस समय। इस वक्त मैं कटिहार जिला के एक फलका प्रखंड का दरमाही फुटबॉल ग्राउंड में हूँ और हमारे पीछे जब देख पा रहे हैं ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद है क्योंकि आज का वो प्रोग्राम था जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में लोग आदिवासी के नाम से विख्यात वो लोग जो सीधे कनु, चांद भैरव और फूलो जानो जो 30 जून 1855 ईस्वी को विद्रोह शुरू किया था और लगभग में वो 50,000 की संख्या में अपना वो साहेबगंज जिला बरहेट प्रखंड में उसने अपने विद्रोह को शुरुआत किया था। आज उसी का तर्ज पर आज ये कटिहार जिला में भी ये 1855 का यादगार में और सीधा कनु का प्रोग्राम में यहाँ पर यादगार में सारे लोग बैठे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये लोगों को दिखा दे कि ये इसी चीज़ों से हमारे सीधे कनु, चांद भैरव और फूलो जिन्होंने ये तीर और धनुष से और हाँ फरसा कुदाली से कुल्हाड़ी से उसने अपने लड़ाई और विद्रोह को शुरुआत किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेज के विरोध में जो सारे अंग्रेज जो भारत आकर के अपने गुलामी करना चाहता था, आदिवासियों का हक और अधिकार को मिटाना चाहता था, लेकिन ये एक ही घर से 6 परिवार 6 लोग भाई बहन मिल करके विद्रोह को शुरुआत किया। दरमाही फुटबॉल ग्राउंड से शुरुआत किया गया है। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो लोगों ने मनाया है, मैं उन लोगों से कुछ वार्तालाप करूंगा। आइए मैं लेकर आया, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कोई गिने चुने लोगों से मैं बात करता हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम कोई गिने चुने लोग रहना बेहद जरूरी है और इसलिए मैं हमारे पास आते हैं। आइए सर, यहाँ पर क्यों इतने भीड़ जमा है सर? सबसे पहले तो आज सभी आदिवासी भाइयों को हूल दिवस का बहुत बहुत बधाई है। और ये हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे दरमाही क्रीड़ा मैदान में, तो यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं सिद्धो और कान्हू, चांद भैरव, ये सब जो है हमारे देश को जो है आज़ाद करने में और इस देश को जो है स्वतंत्र करने में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो हमारे सिद्धो कान्हू जो हूल दिवस, हूल का जो हूल गुलान का जो अभियान शुरू किया था और पहला लड़ाई था 1855 में जो है हमारे सिद्धो कान्हू का हूल के कारण ही अंग्रेज जो है पीछे हटा था। और उसी का यादगार में हम लोग आज सिद्धो कान्हू के दिवस में हम लोग उनको याद किए, उनका माल्यार्पण किए। और आज जो है इतनी बड़ी तादाद में हमारे कोढ़ा विधानसभा से भी बहुत सारे आदिवासी भाई आए थे और आसपास के सभी जगह से आए हुए थे। और हम लोगों का एक अभियान है कि जिस तरह से हमारे पूर्वज अपने हमारे भविष्य को देखते हुए उन्होंने अभियान को चलाया था, आज़ाद के लिए चलाया था, वो जो है हम लोग आज से फिर से हम लोग ये सभा से जो है हम लोग कोढ़ा विधानसभा में भी अपना सभी आदिवासी भाइयों के साथ हम लोग जो है इस बार जो है प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और लगभग 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैं 2 बार अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका हूँ और 1 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, इस बार उपाध्यक्ष हूँ। 2 बार से हमको आदिवासी भाइयों का सहयोग से हम जो है 2 बार मुखिया भी हैं इस पंचायत का। और हम सब पूरे 30,000 की संख्या में कोढ़ा विधानसभा में जो वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, आदिवासी भाई हैं, उनका सभी का कहना है कि इस बार जो है आपको प्रत्याशी बनना है। हम उनका जो है सभी के आह्वान पर हम जो इस बार भारतीय जनता पार्टी में अपने दावेदारी को पेश किए हैं। आला कमान के यहाँ भी हम जाकर जो है अपना देकर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष तक। अगर मान के चले अगर वो टिकट नहीं मिलती है तो आगे का रणनीति क्या तैयार होगा आपका? ये तो पूर्ण विश्वास है आला कमान का भी, भाजपा के जितने भी वरिष्ठ आला कमान है उनका कहना है कि इस बार हमको ही टिकट मिल रहा है और बीजेपी से ही मिल रहा है। और ये 30,000 की संख्या में जितने भी आदिवासी मतदाता हैं उनका रुझान देखते हुए इस बार हमको आश्वासन मिला है, हमको ही टिकट मिल रहा है। अगर हमको ये लगता है अगर वो बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलती है, ये जनता का आवाज़ है, जनता का बात जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं काट सकता है। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है कि छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी बड़े बड़े मंच दिए हैं, जो अदर कंट्री स्टेट में भी देखा गया है कि छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा मंच दिया गया है। इसलिए इतने सारे आदिवासी भाइयों का कोढ़ा विधानसभा में हमको लगा पर आप लोगों ने जमा है तो क्या रुझान लग रहा है इस बार जमा का? आज तो विशेष करके जमा किया गया, क्यों जमा है इधर? आज तो हम लोग हूल दिवस के लिए जमा हुए थे। अच्छा, जैसे कि हम लोग का अचानक ही प्लान होगा, पहले से प्लान नहीं था,
तो प्लान के तहत ही हम लोग रात भर मुखिया जी और हम लोग लड़का लोग जमा हुए कि हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमको आज़ाद किया उसको हम भूल रहे हैं। तो इस बहाने हम लोग आज जमा हुए और रात भर सबको गांव-गांव जा कर के जगाए हम लोग और बोले कि हम लोग को अपने पूर्वजों को याद करने के लिए उनको याद करना पड़ेगा। इस बहाने हम लोग जमा हुए और आज आप भी देख रहे थे, बहुत अच्छा भीड़ था और हम लोग यहाँ मनाए। और ख़ास करके मनाने का मकसद था कि हम आदिवासी अपने पूर्वज को भूलते जा रहे हैं, तो इस बहाने कम से कम अपने पूर्वज को हम याद कर लें। तो हम लोग इस लिए जमा हुए और अच्छा ही रहा प्रोग्राम। और दूसरा मोटो था हम लोग का कि विधानसभा चुनाव, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत पहले से यहाँ पे कोढ़ा विधानसभा हम लोग आते हैं, क्षेत्र संख्या 1 है हम लोग का। तो हर बार यहाँ पे किसी भी पार्टी के द्वारा बाहरी कैंडिडेट दिया जाता है, लोकल कैंडिडेट हम लोग को नहीं मिलता है। जो भी आया झोला ढो के आया, अपना जीत के चला गया, अपना मतलब बिजनेस पर्पस से वो आता है यहाँ पे और जीत के चला जाता है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग इतना जनसंख्या है और हम लोग का अपना कोई नेतृत्व नहीं है, खास करके आदिवासी के लिए। जहाँ भी आप जाइए, लोकसभा जाइए, विधानसभा जाइए, हम लोग का नेतृत्व ही वहाँ नहीं है। तो हमारा आवाज़ जो है ना, विधानसभा या तो लोकसभा कहीं भी हम लोग का आवाज़ नहीं जा पाता ऊपर। तो हम लोग सोचे कि अपना कैंडिडेट हम लोग क्यों नहीं उतारें। तो इस मकसद से हम लोग विचार किए या सोचे कि मतलब सबल कैंडिडेट हम लोग के पास जो है, एकमात्र हम लोग विनोद मुखिया जी जो हम लोग के हैं मेधा, तो उनको हम लोग सोचे कि इनको कैंडिडेट बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग प्रदेश स्तर तक भी हम लोग गए थे खुद। ये बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, तो हम लोग प्रदेश स्तर पर गए। वहाँ पे जो वहाँ के संगठन महामंत्री हैं या आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोग को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और आश्वासन दिया कि आप लोग का मेहनत काम आएगा। हम लोग को उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। तो इसीलिए उसी आश्वासन के साथ हम लोग पटना से लौटे और हम लोग को पूरा उम्मीद है अगर नहीं दिया गया तो हम लोग उस हुल को और आगे जारी रखेंगे हम लोग। और जो भी कैंडिडेट आएगा किसी पार्टी से, अगर लोकल को कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं दिया गया उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर वो लोकल को टिकट नहीं मिलती है तो उसका बहिष्कार करेंगे? जी हाँ, मतलब आप लोगों का जितने यहाँ पर लोग हैं, सारे लोगों का कहना है कि हमें लोकल मिलना चाहिए। जी जी, वोट हमारा और आज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये हम लोग का नारा है। क्या कहना है आपका प्रखंड से? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आज के हुल दिवस में हुल जोहार कि हमारे जो पूर्वज थे सिद्धो कान्हू चांद भैरव, वो अपने जान की आहुति देकर हमारे संताल समाज, हमारे आदिवासी समाज को अब तक बनाए रखे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे देखते जा रहे हैं कि हमारा समाज विहीन की ओर जा रहा है, हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। लेकिन अब वह समय नहीं है। अब हम लोग भी जो नौजवान हैं, जो आज के जो और पीढ़ी हैं, वो भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों चीज़ से हम लोग जो है एक मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। और अभी जो आप सब यहाँ आए हैं और आप मीडिया बंधु का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो आप सभी लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो एक उलगुलान जो शुरू हुआ है, ये एक उलगुलान सिर्फ हमारे छोटे समाज के लिए नहीं है, ये हमारे सिर्फ प्रखंड के लिए नहीं है, पूरे ये हमारे कोढ़ा विधानसभा के लिए है। और हमारे इस बार जितने भी आदिवासी संगठन हैं, सभी ने एकजुट एक मत होकर ये निर्णय किया है कि इस बार जो है अपना कोढ़ा विधानसभा से श्री विनोद मिर्धा जी को इस बार प्रत्याशी के रूप में और वो है भी एक भावी विधायक प्रत्याशी, और हम लोग उनको पूरा आदिवासी समाज मिलके उनको आगे बढ़ाएंगे और विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डेविड टुडू, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद प्रखंड अध्यक्ष फलका, आबुआ संताल समाज, भारत दिसोम, जिला सचिव। मैं बता देना चाहता हूं, आज जितने सारे ये लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा तीर और धनुष है जो हमारे आदिवासियों का है। जितने आप देख पा रहे हैं हमारे आदिवासियों का, ये आदिवासी लोग एकजुट हो चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूं, हमारे भारत के हर एक लोगों को आदिवासी एकजुट था और है और रहेगा। जिस प्रकार से अभी देख पा रहे हैं, भले ये थोड़ा सा कम है, अगर ज़रूरत पड़ने पर ये हज़ारों की संख्या में एक बार में वो आ सकता है। और आज ये लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश में जो झारखंड से, जिस समय हमारे बिहार ही थी झारखंड, उस समय
सीधो कानू चांद भैरव और फूलो जानों ने मिल करके वो एक उलगुलान को शुरू किया था और वो उलगुलान आज तक जारी है। जिस प्रकार से इसी से उन्हें जारी किया था और वही चीज़ जो 1855 में हुआ था, सेम वही चीज़ आज ये कोढ़ा प्रखंड में देखने को मिल रहा है। जो जितने सारे लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग आज ये कोढ़ा प्रखंड में एक उलगुलान शुरू किए हैं कि वो एक लोकल प्रत्याशी को एक कैंडिडेट के रूप में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे देखना होगा हमारे इससे चुनाव के समय में क्या होता है, वो आप लोग निर्णय कीजिएगा। कोढ़ा प्रखंड के पब्लिक है, वो आप भी इसमें देखिएगा और आप अपने राय में दीजिएगा कि आखिर ये किस प्रकार का क्या होने वाला है, वो आप खुद बताइएगा और हमें सुझाव दीजिएगा।